आइए देखते हैं कक्षा 10 के गणित के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण के पहले एक्सरसाइज 3.1 का सवाल नंबर 4 एनसीईआरटी का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा भैया, निम्न रैखिक समीकरण युग्म में कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल करें। मतलब कि आपको इसमें से बताना है कि कौन संगत है कौन असंगत है, और जो संगत होगा उसको ग्राफी विधि से हल बताना है। तो संगत और असंगत के बारे में हमने पिछले सवाल में ही मैंने चर्चा किया था कि संगत का मतलब होता है जिसमें एक्स और वाई का मान निकलता है, जिसका हल निकलता है, ठीक है। और असंगत का मतलब होता है जिसमें एक्स और वाई का मान नहीं निकलता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले देखेंगे सभी को, चारों को देखेंगे कि संगत है या असंगत। पहले संगत असंगत देखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं जो संगत होगा उसका ग्राफी विधि से हल करेंगे, ठीक है। देखिए सवाल में पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। इसका दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। देखिए इसको थोड़ा सा पहले स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये होता है स्टैंडर्ड रूप, ठीक है ना भैया। ax प्लस बी वाई बराबर सी, मतलब कहने का मतलब बराबर के एक तरफ 0 होगा, बाकी सभी संख्याएं एक तरफ होगी, ठीक है। तो 5 को उधर ले जाइए, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यहाँ से भी ले जाइए 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अब तुलना करिए, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर माइनस 10, ठीक है। अब देखिए हमें तुलना कैसे करना है, हमें तुलना करना है a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 से। a1 बटे a2 1 बटे a1 बटे a2 2, b1 बटे b2 1 बटे 2, c1 बटे c2 माइनस 5 बटे माइनस 10। देखिए ये 1 बटे 1 बटे 2 है, ये भी 1 बटे 2 है, और इसे काटेंगे तो ये भी 1 बटे 2, मतलब तीनों बराबर हैं। मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब इसके अनंत हल होंगे, ठीक। इस समीकरण के कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, और जिसके अनंत हल होंगे तो वो संगत होता है। क्या होता है भैया, संगत होता है। ये समीकरण कैसे हैं, संगत है। ये समीकरण कैसा है, संगत है, मतलब कि इसको हमें ग्राफी विधि से हल करना है, संगत है, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर, और इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है भैया, दूसरा पार्ट है x माइनस वाई बराबर 8। इधर क्या है 3x माइनस 3y बराबर कितना है 16। देखिए स्टैंडर्ड रूप में लिखिए, सबको एक तरफ ले जाइए, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, यहाँ से 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, ठीक। a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस 1, और c1 बराबर माइनस 8, a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस 3, और c2 बराबर माइनस 16। अब हम यहाँ रखेंगे, अब हम इसमें रखते हैं a1 बटे a2, a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 3, और b1 का मान माइनस 1, b2 का मान माइनस 3, c1 का मान माइनस 8, c2 का मान माइनस 16। थोड़ा सा हल करिए, 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 1/2। ये दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों बराबर हैं, और ये लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका ये असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा इसका, इसका कोई हल नहीं। और ऐसी कंडीशन में कैसे होते हैं, असंगत, ठीक है। तो ये हमें कैसा हो गया, असंगत। ये वाला समीकरण कैसा हुआ, असंगत। पहला हमें संगत मिल गया, दूसरा असंगत। अब आइए तीसरे पार्ट को करते हैं। तीसरा पार्ट देखिए, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये कितना लिखा है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसमें देखिए स्टैंडर्ड रूप में लिखा है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, और c1 बराबर कितना माइनस 6। देखो a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 2, और c2 बराबर माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ रखते हैं a1 बटे a2, a1 का मान कितना है 2,
2/4, B1 1, B2 -2। फिर उसके बाद देखिए इसमें देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1/2। ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों ही बराबर नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अद्वितीय हल देगा। क्या देगा भैया, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल वाला कैसा होता है, संगत होता है। कैसा होगा भैया, संगत। ठीक है, इसका मतलब कि इसका भी हल होगा, ये क्या होगा, संगत हो गया, संगत हो गया। ठीक है, अब आते हैं अंतिम पार्ट, चौथे पार्ट को देखते हैं। चौथा पार्ट देखिए यही है, सब स्टैंडर्ड रूप में लिखा है, स्टैंडर्ड रूप में लिखा है। अब हम सीधा तुलना कर लेंगे। A1 बराबर 2, B1 बराबर -2, C1 बराबर -2, A2 बराबर 4, B2 बराबर -4, C2 बराबर -5। और देखिए रखिए यहाँ पर A1 -2, A2 4, B1 -2, सॉरी A1 का मान +2 है, ठीक है, बटे 4। B2 का मान -2 -4, ठीक है। C2 -2 बटे -5, -2 -5। देखिए ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/5। ये बराबर नहीं है, ये बराबर है, तो ये कैसा हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऐसी कंडीशन में कैसा होता है, असंगत होता है, असंगत। ये हो गया असंगत। चौथा वाला हमें कैसा मिला, असंगत, असंगत मिला। इसका ये मतलब है कि दो संगत है और दो असंगत। तो जो संगत है उसे हमें ग्राफी विधि से हल करना है। आइए किसी एक को मैं ग्राफी विधि से हल करूंगा, दूसरा आप कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम ग्राफी विधि से हल करते हैं। किसको हल करेंगे, पहले को मैं हल कर दे रहा हूं, ठीक है, पहले को हल कर दे रहा हूं और आप इस वाले को, तीसरे वाले को आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं पहले को हल कर दे रहा हूं। देखिए पहला क्या है, पहला है x + y = 5। इसके लिए हम पहले बिंदु निकालते हैं। बिंदु ऐसे निकालेंगे, यहाँ x लिखिए, यहाँ y। इसमें पहले x का मान रखिए, x बराबर 0 रख दीजिए। x बराबर आप 0 रखेंगे तो यहाँ अगर 0 रखेंगे तो 0 + y = 5, मतलब y बराबर कितना आ गया, 5। अगर x का मान 0 रखा तो y का मान 5। अब y बराबर 0 रख लीजिए, y का मान इसमें 0 रखेंगे तो x + 0 बराबर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 5। y का मान 0 रखा तो x का मान कितना मिला, 5। बिंदु क्या हो गए भैया, बिंदु हमें मिल गया 0 5 5 0। अब दूसरे समीकरण के लिए, दूसरा समीकरण क्या है, 2x + 2y = 10। इसमें भी रखिए, इसमें भी पहले बिंदु निकालते हैं, x और y। x बराबर 0 रखिए, x बराबर 0 रखेंगे तो 2 × 0 धन 2y = 10, ये पूरा 0 हो जाएगा। 2y = 10, y बराबर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। y बराबर 5, ये 2 से काट देगा। इसका मतलब कि x का मान जब आपने 0 रखा तो y का मान कितना मिला, 5। अब आप y बराबर 0 रख दीजिए, y बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2x + 2 × 0 बराबर कितना हो जाएगा, 10, ये पूरा 0। 2x बराबर कितना हो गया, 10, x बराबर कितना हो गया, 5, x बराबर कितना हो गया, 5। इसका मतलब कि जब आपने y को 0 रखा तो x भी कितना मिल गया, 5, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। जब आप ग्राफ खींचेंगे ये आपका x एक्सिस हो जाएगा और ये कितना कैसा हो जाएगा, y एक्सिस। समान दूरी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, समान दूरी रहनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये x की धनात्मक दिशा होती है, ये y की धनात्मक दिशा होती है। ये देखिए यहाँ मूल बिंदु होता है, यहाँ से इधर x की धनात्मक दिशा, यहाँ से ऊपर y की धनात्मक दिशा, इधर x की ऋणात्मक दिशा और यहाँ से नीचे y की ऋणात्मक दिशा होती है। आइए हम पहले समीकरण के बिंदु को रखते हैं, x 0 है तो y 5 है, x 0 है तो y धन 5 है, 1 2 3 4 5 यहाँ जाएगा, 0 और 5 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ हमें बिंदु मिल गया। फिर x 5 है तो y 0 है, x 5 1 2 3 4 5, x यहाँ है तो y 0 है, y 0 का मतलब कहीं जाना नहीं है, ठीक है। x 5 है, y 0 है, ठीक। ये लाइन हो जाएगी आपकी, ऐसे जाएगी। ये रेखा हो जाएगी किसके लिए, x + y = 5, ठीक है। दूसरा लिखिए, x 0 है तो y 5 है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, x 0 है तो y 5 है, यहीं पर आएगा, x 5 है, मतलब दूसरी रेखा भी इसी पे जाएगी,
दूसरी रेखा भी कैसे जाएगी, इसी पे जाएगी। दूसरी रेखा भी कैसे जाएगी, इसी पे जाएगी। इसी पर रेखा भी ये वाली भी आएगी, कौन सी भैया, दूसरा वाला, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक ही पर होती हैं, संपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर जाती हैं, तो अनंत हल आते हैं। कैसे हल आते हैं, अनंत। और उसका ग्राफ ऐसे ही होगा, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे ही होगा। दोनों रेखाएं एक पर ही जाएंगे, ठीक, और इसका हल आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, अनंत रूप से मतलब अनेक हल आएगा, ठीक है। तो हमने पहले वाले पार्ट को कर दिया था, दूसरा असंगत था, तीसरा संगत था, उसे आप कर लीजिएगा, चौथा असंगत था, एक और बचा है, इसी तरह से आप ग्राफ खींच लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।